हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 68 है। इस टॉक में अनमोल वचन की हर टॉक में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए कि जीवन में जो प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं उसको प्राप्त किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं तपस्या के बारे में और मंत्र साधना के बारे में। इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। अब तपस्या करने के लिए या तो आप मंत्र साधना का सहारा ले लें या तपस्या करने के लिए आप काम करने का सहारा ले लें। ये बात हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हमें समझ आ चुकी है कि इस संसार में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपका उस चीज़ को प्राप्त करने के प्रति लगाव जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी जल्दी आपको मिलेगी। लेकिन इस संसार में शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या भी एक सहारा है। तपस्या में क्या है, हम मंत्र साधना या जाप करेंगे। अब जाप करते हुए वो कौन सी 12 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे जाप करते हुए जो हम उसका फल चाह रहे हैं वो मिले। मीन्स अगर कोई काम होना है उसके जो रूल और रेगुलेशन है, किसी भी काम को करते हुए यदि आपने उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो उसका रिजल्ट पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर इस संसार में कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है और तपस्या जप के माध्यम से करना चाहता है तो जप करते हुए किन किन बातों का ध्यान उसको रखना चाहिए। जिस तरह से जीवन में महान बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में किस लेवल तक महान बनना चाहते हैं उसको फिगर आउट करो। जितना चीज़ों को सूक्ष्म रूप से हम फिगर आउट करते हैं उतना हमारे उस चीज़ के प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पे हम तपस्या के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आप तपस्या के माध्यम से अपने मन चाहे मनोरथ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप को इन 12 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि इन 12 बातों का ध्यान रखेंगे तो इस जप साधना से आपको लाभ होगा, अदरवाइज लाभ नहीं होगा। आपने नोट किया होगा कि आप जहां नौकरी करते हैं या किसी जगह आप अगर किसी बंदे को नौकरी पर रखते हैं तो उसको कहते हैं कि जो रूल और रेगुलेशन है उसको अगर फॉलो करेगा तो हम आपको सैलरी देंगे, अदरवाइज अगर रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे। मीन्स लेकिन रूल और रेगुलेशन दोनों तरफ से होने चाहिए। बॉस कहता है अपने कर्मचारियों को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कर्मचारी भी तो कह सकते हैं जो रूल आपने फॉलो करने को कहा है हमने फॉलो किए फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी। तो जो नियम होते हैं वो दोनों तरफ से बराबर होते हैं। इस तरह से तपस्या करते हुए जो जाप करना है, जाप साधना करते हुए आपको 12 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि आपको मतलब ये जो हम बताने जा रहे हैं ये एक तरीका है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो अप करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करें, अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। जिस तरह से एक हम, क्योंकि हमारी जो टॉक है विचारों की है, विचारों में हम कुछ भी हम कह सकते हैं। हम विचार करते हैं कि मान लो एक व्यक्ति को बीमार हुआ। अब व्यक्ति बीमार हुआ और एक डॉक्टर के पास गया, इलाज हुआ, 5-6 दिन इलाज हुआ लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन ही आंसर नहीं मिला, मतलब वो अपने आप को रिलीफ महसूस नहीं कर रहा। तो वो बी डॉक्टर के पास चला गया, बी डॉक्टर के पास भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो सी पे चला गया, डी पे जाके उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो क्या वो आगे फ्यूचर में ए डॉक्टर के पास, बी डॉक्टर के पास, सी डॉक्टर के पास जाएगा? निश्चित रूप से अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हम कहेंगे नहीं जाएगा। तो इसी तरह से
जो हमारे विचार हैं वो इस तरह से हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस की विचारधारा अगर आपको अपना प्रभाव दिखा रही है, या जो जिन जिन बातों का प्रभाव आपके जीवन पे सूक्ष्म रूप से पड़ रहा है और उसको वर्कआउट हो रहा है, जो बात आपके जीवन पे वर्कआउट कर रही है, आपको प्रभावित कर रही है, आपको निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए लाभकारी है, तो आप उसको फॉलो अप करें, रिटेन करें, कैरी करें और यूज करें। यू हैव टू कैरी इट, रिटेन इट एंड यूज इट। Otherwise, put this information, put that information in the, don't carry it। क्योंकि जो जानकारी आपके लिए उपयोगी नहीं है, जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी ना हो, वो दूसरे के लिए उपयोगी हो सकती है। आप उसको रिटेन ना करें, ना रिटेन करें, ना कैरी करें। यूज करने की बात ही नहीं आएगी। अगर कोई चीज आप अपने पास रखेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे नहीं, अपने पास कैरी नहीं करेंगे, तो हाउ यू विल यूज इट? तो कोई दिक्कत नहीं, जो यूज करना चाहेगा यूज करेगा। तो हम ये बता रहे थे कि जब काल में 12 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहला कि व्यक्ति को धरती पर सोना होता है। दूसरा, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। तीसरा, व्यक्ति को नित्य कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार स्नान करना चाहिए जब वो जप साधना कर रहा है, कि मैं जो है भगवान की जो मंत्र है उसके 40,000 मंत्र करूंगा, या 1008 मंत्र करूंगा। तो ये सब उसने अगर संकल्प कर लिया। फिर 4th पॉइंट है कि उसको जब साधना के टाइम में मौन रहना पड़ता है, कंप्लीटली मौन रहना पड़ता है। लेकिन ये एक आम व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन ये है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम निश्चित कर ले कि इस स्पेसिफिक टाइम में वो जब साधना करेगा। मीन्स सी कैटेगरी की जब साधना तो कोई व्यक्ति भी कर सकता है, सी कैटेगरी, बी कैटेगरी की भी कोई भी कर सकता है, लेकिन ए कैटेगरी की जब साधना कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो करेगा जो एक सन्यासी होगा, जिसको अपने रोटी खाने पीने की चिंता नहीं होगी, वो कर सकता है। लेकिन हम अगर एक संसारिक व्यक्ति है तो आप सी कैटेगरी की जब साधना तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि ये सी कैटेगरी की जब साधना क्या है? सी कैटेगरी की जब साधना का मतलब है जब आपको टाइम मिले आप इन नियमों को सी कैटेगरी से फॉलो अप करके अपनी साधना शुरू करते रहे। मान लो आप कहते हैं कि मैं भगवान का नाम 108 बार भगवान का नाम मैं 1 महीने में लूंगा। छोटी सी साधना बता दी हमने कि 108 बार हम भगवान का नाम लेंगे 1 महीने में। 108 बार आपने भगवान का नाम लेना है। अब 108 बार भगवान का नाम लेना है, लेकिन भूमि पर शयन की बात नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य व्रत हो सकता है कि 30 दिन के लिए आप जो है 108 बार भगवान का नाम लेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे। इट विल पॉसिबल, कोई मुश्किल इशू नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि आप नित्य नहाएंगे, आप 2 बार नहा रहे हैं तो भी ठीक है। मौनी रहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। 1-2 महीने के लिए भी आप चुप रह सकते हैं यदि चुप रहना आपका शौक है। अगला क्या है? 5वां, नित्य दान। आपको इस जाप साधना के टाइम में कुछ दान भी देना है, वो भी दे सकते हैं। गुरु की सेवा, जब साधना के टाइम आपको गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा मीन्स, अब गुरु की सेवा या तो गुरु का प्रचार हो सकता है। गुरु की सेवा मीन्स गुरु जो जिस काम को कर रहा है उसमें हेल्प कर सकते हैं। एक महीने के लिए, वैसे तो इस संसार में लाइफ टाइम के लिए कोई पाप कर्म करना नहीं चाहिए। पाप कर्म करने का मतलब है किसी व्यक्ति को भी दुखी करना, किसी के काम में दखल देना, किसी व्यक्ति को दुखी करना। कहते हैं कि इस संसार में कर्म की शुद्धि बड़ी जरूरी है, कि हम दूसरे व्यक्ति के कर्मों में इंटरफेस ना करें, दखल अंदाजी ना करें। 8वां पॉइंट यह है कि हमें जब साधना के साथ साथ नित्य पूजा करनी है कि हमें 10 मिनट 15 मिनट भगवान का नाम सुबह लेना है। संध्या के बारे में भी बात हम कर सकते हैं कि 3 बार संध्या, भगवान की 3 बार संध्या करनी चाहिए जो जब साधना कर रहे हैं। सुबह करनी है, दोपहर को करनी है और रात करनी है।
उसके अलावा जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसकी भी दिन में एक बार 24/7 एक बार उसका जो है ध्यान लगा लें। आपके जीवन में यदि गुरु है तो उसके प्रति श्रद्धा करें, या अगर गुरु नहीं है तो इष्ट देव हैं तो इष्ट देव। जप साधना करते हुए आपका जप के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। जप साधना करते हुए व्यक्ति का जप के प्रति निष्ठावान होना भी जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि जब आप साधना करें तो आप पवित्रता का ध्यान रखें कि आपका जो, मान लो आप माला के थ्रू जब साधना कर रहे हैं तो माला की जो वस्त्र है इसमें माला होती है, वो जो झोला है माला का वो साफ होना चाहिए। दूसरा, आपका हाथ शुद्ध होना चाहिए क्योंकि हाथ के थ्रू आप जब साधना कर रहे हैं। दूसरा, आपका मुंह, अगर आप मानसिक रूप से जब साधना कर रहे हैं तो मुंह शुद्ध होना चाहिए। जब भी जब साधना की जाती है मुंह के थ्रू की जा रही है, मानसिक रूप से नहीं, वाणी के थ्रू की जा रही है, तो मुंह अच्छा होना चाहिए। यदि मानसिक रूप से की जा रही है तो मन अच्छा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये 12 नियमों का पालन करते हुए यदि आप तपस्या कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तपस्या कर रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति कहता है मुझे एक स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, एक स्टूडेंट है वो कहता है मैं 30 दिन की तपस्या कर लूंगा, लेकिन वो डिग्री चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो 12 नियम हमने बताए उनको फॉलो अप करके वो 30 दिन की तपस्या करेगा और डिग्री प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये एक अल्टरनेटिव है। भगवान की पूजा करना, जब साधना करना एक अल्टरनेटिव है अच्छे अपने भाग्य को अच्छा करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कर्म के पीछे से जी चुराएंगे तो आप कुछ जो रूल रेगुलेशन कर्म के हैं वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा कहता है मैं तो सर ऐसा है कि आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, मैं आपकी जब साधना कर लेता हूं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होंगे? जब साधना से नहीं। तो अब ये कलयुग, जो सतयुग, द्वापर और त्रेता का टाइम नहीं है कि आप तपस्या करो फिर वो ब्रह्मा जी आएंगे और कहेंगे बेटा क्या वरदान मांगते हो, वरदान मांग लोगे, ऐसा थोड़ा होगा। इट विल बी पॉसिबल, बट कलयुग में ऐसा, यदि 12 नियमों को फॉलो भी किया जाए, पूरी श्रद्धा भी की जाए, इट विल बी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन इतने सहज भाव से वो चीज नहीं मिलती। तपस्या पे तपस्या करने के बाद, और जिस चीज के लिए तपस्या कर रहे हो वो चीज के लिए भी आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। बच्चा कहता है कि मैं तपस्या करके, जाप करके मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ले लूंगा, इज इट नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गिव एफर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड आल्सो। तो आज की इस टॉक में हमने तपस्या के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। उसके साथ साथ कुछ बातें हैं जब साधना की जाती है तो वो ये है कि जब साधना कर रहे हो तो आपका एकांत में होना जरूरी है। यदि आप जब साधना कर रहे हैं तो माला पूरी हुए बिना बातचीत नहीं करनी। यदि आप माला कर रहे हैं, जब साधना कर रहे हैं तो आलस्य ना हो, जमाई ना आए, छींक ना आए, नींद ना आए, थूकना नहीं है, डरना नहीं है, आप पवित्र वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना, बातचीत नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। और एक जब साधना के संबंध में एक बड़ा सटीक फॉर्मूला हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप एक दिन में 5 बार भगवान का नाम ले रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है जब साधना, या 30 दिन की जो साधना है, 40 दिन की जो साधना है, उसमें अगर इस बात को फॉलो किया जाए तो विशेष उसकी उपयोगिता में बढ़ोतरी होगी। वो ये है कि यदि 30 दिन की साधना कर रहे हैं और आप कहते हैं 30 दिन में आप 30 माला करेंगे। अब इसमें
एक है कि कॉन्टैक्ट बेस, एक है रेगुलरिटी बेस। मतलब आपने 30 दिन में 108 माला करनी। अब आपकी मर्जी है कि पहले दिन आपने 1 माला की, दूसरे दिन भी आपने 1 माला की, इस तरह करते करते 5 दिन लगातार 1-1 माला की, छठे दिन आपने 2 माला की, 10 दिन लगातार 2-2 माला की, तो 20 मालाएं वो हुई, 5-25 होगी। फिर जो अगले 10 दिन थे आपने 4-4 मालाएं की, तो 25 दिन के बाद आपने नोट किया कि आपकी लगभग 65 माला होगी। फिर आपने जो है आखिरी 5 दिनों में 10-10 माला का हिसाब बनाया। तो अगर 10-10 माला का हिसाब बनाएंगे तो लगभग 30 दिन में 115 माला हो जाएंगी और हमें 108 करनी है। तो इस तरह से एक शेड्यूलिंग तैयार करने का काम भी आपको करना होगा। और हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर आप 1 माला रोज कर रहे हैं तो आप 1 माला को कैरी करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो अलग बात है, बाकी रिटेन करने का काम आप जरूर करें। यह जब साधना के लिए एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। जब व्यक्ति गुरु से मंत्र लेता है तो गुरु कहता है 5 माला तो आपको करनी ही करनी है, यह नीडफुल है। रोटी खाने से पहले पहले आपको 5 माला करनी है, उसके अलावा 2 माला आपको फिर करनी है और 3 माला और करनी है। तो इस तरह से 10 माला करनी है, लेकिन आपको नीडफुल है कि 5 तो करनी ही करनी। इस तरह से अपने जीवन में 3 कैटेगरी बना ले। एक कैटेगरी वो है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, बी कैटेगरी वो है जो एडिशनल है, सी कैटेगरी जो है वो आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल है, जिसके जो आप ब्रोकन एंड पे भी कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में हमने एक इनडायरेक्ट रूप से आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि यदि जब साधना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो आपको अपने गोल के साथ साथ उसको लाभ लेना होगा। बाकी हम लास्ट में आपको वाइंड अप करते हुए बता दें कि जीवन में बनना हो महान तो इन 5 बातों का ध्यान रख लेना है इंसान। पहला, जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना। दूसरा, ये भी डिफाइन करना कि किस तरीके से आप उसको प्राप्त करेंगे। तीसरा, आप डेडलाइन तैयार करना। चौथा, अपने एग्जीक्यूशन प्लान को स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड करना। और पांचवा, अपने सब कॉन्शियस में अपने सपने को स्थापित करना। इन 5 बातों का ध्यान व्यक्ति अगर सूक्ष्म रूप से रखेगा, फिगर आउट करेगा, तो इस दुनिया में वो महान जरूर बन जाएगा। थैंक यू सो मच for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.